जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। देखिए, इस बार जो 2022 में पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं उनकी घोषणा हो चुकी है और कितने दिए गए हैं और क्या क्या एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाता है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं दावा कर सकता हूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर यदि कोई एग्जाम होता है लाइक एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस या स्टेट लेवल की, किसी भी स्टेट लेवल की कोई भी फोर्स है या पुलिस है या कोई एग्जाम है, तो उससे यदि कोई पेपर होता है तो वहां पर भी यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। और बनने के चांस ही नहीं, मैं दावा कर सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका 1 नंबर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पक्का होने वाला है। यहां आप देख सकते हो, ये सुंदर पिचाई जी हैं और ये सीडीएस जी हैं, सीडीएस है हमारे, जो अभी जिनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, और ये कल्याण सिंह जी हैं, इनकी भी डेथ हो गई थी। तो इन सबको दिया गया है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर आप इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया है 73वें नंबर का, इस पर ये वितरित किए जाने थे और इनके नामों की सूची आ चुकी है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आपने इस चीज को याद रखना है। और इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। श्रेणी की बात करें तो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार। उसमें पद्म विभूषण आ जाता है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जो भारत के लिए करता है उसके लिए दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार आ जाता है। देखिए, ये पद्म विभूषण है और ये भूषण पुरस्कार है। उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और तीसरे नंबर का जो पुरस्कार दिया जाता है वो पद्म श्री दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है, जो भारत के लिए कोई प्रतिष्ठित सेवा करते हैं। इस बार की बात करें 2022 की, तो 2022 में ये दिए गए हैं 128 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जिसके अंदर 4 जो पद्म विभूषण है, जो इनमें सबसे सर्वोच्च होता है, 17 पद्म भूषण पुरस्कार हैं और 107 पद्म श्री पुरस्कार हैं। तो इस तरह से वितरित किए गए हैं। ये डिजिट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जाम में बना सकता है। विभूषण पुरस्कार जो है, पद्म विभूषण पुरस्कार कितने दिए गए हैं? तो 4 बताने हैं आपने। और यदि पद्म भूषण पूछे तो ये 17 बताने हैं। और पद्म श्री की यदि संख्या पूछता है तो डिजिट से क्वेश्चन बनते हैं, तो 107 बताने हैं। यदि कुल की पूछे तो 128 दिए गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आगे इन 128 के अंदर बात करें तो इसके अंदर 34 महिलाएं हैं, 34 महिलाएं हैं। विदेशी लोगों को जो दिए गए हैं, ये 13 लोगों को दिए गए हैं इस बार विदेशी को। मरणोपरांत पाने वाले व्यक्ति इसके अंदर 10 हैं। और ड्यूल की बात करें, जैसे किसी जोड़े को दिया जाता है, उसकी गिनती 1 में ही होती है। लेकिन ये ड्यूल जो दिए गए हैं, 2 जोड़ों को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कारों की। देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार जो है इस बार 4 लोगों को दिए गए हैं। मैंने अभी बताया भी आपको। यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज, देखिए यहाँ पर नाम है और यहाँ पर क्षेत्र है, किस क्षेत्र से, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जिन्हें हाल ही में विभूषण पुरस्कार दिया गया है वो वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर राज्य और इनके बारे में डिटेल दी गई है राज्यों की। सबसे पहले बात करते हैं तो प्रभा आत्रे, ये कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। उसके बाद आ जाएगा श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये कैटेगरी आप देख सकते हो, इन सभी को मरणोपरांत दिया गया। तो विभूषण पुरस्कारों में 4 लोगों में के 3 लोग मरणोपरांत वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो मरणोपरांत दिया गया है वो कितने लोगों को, तो आपने 3 बताना है। तो हम बात कर रहे थे राधे श्याम खेमका की। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश वाले जितने भी बच्चे हैं जो आने वाले समय में यूपी पुलिस या लेखपाल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल लॉक क्वेश्चन है। तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने ही वाला है क्वेश्चन। उसके बाद विपिन रावत, ये नेशनल लेवल का कोई भी पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जो सिविल सेवा से बिलोंग करते थे। हमारे सीडीएस प्रथम CDS के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिनका हाल ही में देखे तमिलनाडु के अंदर जो चॉपर है वो क्रैश हो गया था और इनकी डेथ हो गई थी। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। कल्याण सिंह की बात करें तो कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और पब्लिक अफेयर यानी कि राजनेता थे, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये 4 लोग तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपने नहीं भूलने हैं।
आगे बात करते हैं तो 17 लोगों को दिया गया है यहां पर पद्म भूषण पुरस्कार। यहां पर मैंने इसी तरह से कैटेगरी बनाई है, राज्य, देश और नाम। यहां पर सबसे पहले जो आ जाएंगे गुलाम नबी आजाद आ जाएंगे, ये पब्लिक अफेयर यानी कि ये भी नेता थे और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। आगे बात करें तो कृष्णा एला और श्रीमती सुचित्रा एला, ये दोनों जोड़ी है जो मैंने बताया था ना, डुअल को दिया गया है। इनकी वैसे तो गिनती एक में ही होती है, इनको दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये व्यापार उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ जाएगा सुश्री माधुरी जाफरी, इनको दिया गया है पाक कला क्षेत्र में और ये अमेरिकन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 17 है, मैंने 17 नहीं केवल 9 जो इंपॉर्टेंट थे वे ही आपको बता रहा हूं और बाकी मैंने छोड़ दिया इसमें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। देवेंद्र झझारिया की बात करें तो ये खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं देवेंद्र झझारिया। आगे बात करते हैं राशिद खान, ये कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से है। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 17 में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले राशिद खान है। सत्य नडेला, ये सब जानते हैं सत्य नडेला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं ये सत्य नडेला जी है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, भारतीय अमेरिकी हैं ये और व्यापार उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं इस टाइम पर, ये व्यापार क्षेत्र और उद्योग से सेम कैटेगरी में हैं दोनों, ये भी भारतीय अमेरिकी हैं। आगे बात करें तो यहां पर संजय राजाराम, इनको मरणोपरांत दिया गया है, विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें तो यहां साहित्य के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। विशिष्ट त्रिपाठी जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये कुछ नाम है जो मैंने इंपॉर्टेंट ही रखे हैं 17 के बीच में, जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है वो मैंने रखे हैं। यहाँ पर सत्य नडेला और सुंदर पिचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अमेरिका से बिलोंग करने वाली ये है मधुर जाफरी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो 107 लोगों को दिया गया है यहां पर पद्मश्री पुरस्कार, और पद्मश्री में 107 तो मैं आपको नहीं कराने वाला, लेकिन मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराने वाला हूं। दरअसल एग्जाम के अंदर ज्यादातर खेल क्षेत्र से पूछा जाता है, या जो फिल्मी क्षेत्र है कला के क्षेत्र से, वहां से 1-2 नाम निकल कर आते हैं, बाकी और ज्यादा नाम यहां पर नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको करा रहा हूं। यहां पर बात करें तो सुमित अंतिल खेल क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भाला फेंकते हैं, पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता था, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीरज चोपड़ा, इनका तो बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने भी देखिए जो जैवलिन थ्रो होता है यानी कि भाला फेंक होता है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। इनके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और दे देता हूं। देखिए नीरज चोपड़ा की जब हम बात करेंगे तो इनको इस बार एक पुरस्कार और दिया गया, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक 2021 जो हुए थे टोक्यो में, वहां पर इन्होंने परम विशिष्ट सेवा पदक का पुरस्कार जीता था, जो रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो परम विशिष्ट पुरस्कार ये क्या होते हैं, विशिष्ट पुरस्कार, अति विशिष्ट पुरस्कार और वीरता पुरस्कार क्या होते हैं, लास्ट में वीडियो में मिलने वाले हैं आपको, और किस किस कैटेगरी में बने हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था 2018 में, सूबेदार की उपाधि दी गई थी इनको देखिए 2016 में, जो 4th राजपूताना जो राइफल्स है उसके अंदर इनको ये उपाधि मिली थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल आप पेपर देख ही रहे हो किस टाइप से पेपर बनते हैं, बहुत ज्यादा डीप जाकर बनाते हैं। इनका जो व्यक्तिगत नहीं कह सकते, इनका जो स्कोर रहा था ओलंपिक के अंदर वो रहा था 87.58 मीटर, सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था जैवलिन थ्रो के अंदर। और आपने एक चीज और याद रखनी है, यहां पर 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो जो है डे वो घोषित किया गया है भारत के द्वारा। सर्वोच्च जो खेल रत्न सम्मान है जिसको मेजर ध्यानचंद, अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित किया गया है, ये भी आपने बात याद रखनी है कि मेजर ध्यानचंद जो पहले राजीव गांधी के नाम से जाने जाते थे, उनको अब कहा जा रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के। तो इसमें भी इनको चुना गया था नीरज चोपड़ा को। और एक चीज और मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, जो मेरठ है, मेजर ध्यानचंद के नाम से एक खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जो मेरठ में बनाई जाएगी यूपी के अंदर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं तो यहां पर प्रमोद भगत आ जाते हैं। प्रमोद भगत कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, तो प्रमोद भगत बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं और ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। प्रमोद भगत हाल ही में देखिए एक जो प्रतियोगिता हुई थी बैडमिंटन की, उसमें भी इन्होंने पदक जीता था।
उसके बाद आ जाते हैं ब्रह्मानंद, ये खेल से जुड़े हुए हैं और गोवा से बिलोंग करते हैं। जो ब्रह्मानंद जी हैं ये पहले फुटबॉल में गोलकीपर रह चुके हैं, तो फुटबॉल के गोलकीपर रह चुके हैं ब्रह्मानंद जी, ये नाम भी आपने याद रखना है, जो गोवा से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं शंकर मेनन की। शंकर मेनन की जब हम बात करेंगे तो शंकर मेनन जो खेल से जुड़े हुए हैं और ये एक आर्ट फॉर्म होती है केरल की साइड में। दक्षिण भारत में कलारू पट्टी नामक जो आर्ट फॉर्म है, कलारी पट्टू कह दो या कलारी पट्टी कह दो, वो आर्ट फॉर्म है, उसको ये करते हैं। काफी बुजुर्ग हैं, तकरीबन 93 वर्ष इनकी उम्र है, जिनको अब ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आपने मूवी देखी होगी कमांडो, जिसमें विद्युत जो है वो जो फॉर्म करता है उसी फॉर्म को ये करते हैं। हाल ही में जो है कलारी पट्टी को खेलो इंडिया यूथ गेम जो होते हैं उसमें भी शामिल किया गया है। तो आपने ये याद रखना है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। कलारी पट्टू जो गेम केरल और दक्षिण भारत में होता है उससे जुड़े हुए हैं। आगे फैजल अली डार की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये मार्शल आर्ट जो होती है उससे संबंधित है। वंदना कटारिया की बात करें तो हॉकी की प्लेयर हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती है। आवनी लखेरा, इनका नाम बहुत फेमस है और ये पैरा ओलंपिक है हमारी, जिन्होंने 2021 वाला ओलंपिक टोक्यो में हुआ है उसमें 2 पदक जीते हैं शूटिंग में। तो शूटिंग करती है ये, शूटिंग से जुड़ी हुई है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। आगे आ जाते हैं सोनू निगम। सोनू निगम सिंगर हैं जो फिल्मी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सॉन्ग गाते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आगे शिवानंद योग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके उत्तर प्रदेश के लिए। तो शिवानंद जी जो है योग से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए मैंने अभी बताया था ड्यूल में जो दिया गया है, यहां पर भी ड्यूल में दिया गया है। इससे पहले जो मैंने बताया था जो 17 लोगों को दिया गया था उसमें भी ड्यूल दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ड्यूल में कौन है, कमलनी अस्थाना और सुश्री नलनी अस्थाना, ये 2 हैं जिनको संयुक्त रूप से दिया गया है कला के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह यदि आप पद्म पुरस्कार, पद्मश्री में आपसे कोई कैटेगरी बनाकर पूछता है तो खेल क्षेत्र को का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किस खेल को खेलता है, कौन सा व्यक्ति किस खेल से जुड़ा हुआ है। आगे नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब थोड़ी सी बात करता हूं गणतंत्र दिवस, जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि गणतंत्र दिवस के लिए आपको एक वीडियो अलग से मिलने वाली है जिसमें जो बेस्ट झांकी है या फर्स्ट जो भी हुआ है इस वाले गणतंत्र दिवस में, तो उसके बारे में मैं वहां पर डिटेल दूंगा। देखिए गणतंत्र दिवस का जो समारोह था पहले जो मनाया जाता था, ये मनाया जाता था 24 तारीख से लेकर 29 जनवरी तक मनाया जाता था, लेकिन अभी इसको 8 दिन का कर दिया गया है। 8 दिन में अब 23 तारीख से स्टार्ट होगा और जी 30 तारीख तक जाएगा, जिसमें 23 तारीख को पिछले साल जो घोषित किया गया था पराक्रम दिवस, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है उसके रूप में घोषित किया गया था। 26 जनवरी सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस है और 29 जनवरी की जब हम बात करेंगे तो इसको बीटिंग रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। एक सेरेमनी होती है जो देखिए हमारे अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, उसको देखिए 29 तारीख को किया जाता था और ये 29 तारीख को ही होनी है, लेकिन यहां पर ये एंड हो जाता था। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एक दिन और जो हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह है ये एक दिन और बढ़ने वाला है और ये 30 जनवरी तक अब जाने वाला है, जो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जहां पर हमारे गांधी जी का जो है डेथ हुई थी उसको जिस रूप में हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। आगे बात करें तो यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो बच्चों को दिया जाता है, ये इस बार दिए गए हैं 29। डिजेटिव पूछता है, नाम आपसे बच्चों का किसी का नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना है ये 15 तो इसके अंदर लड़के हैं और 14 इसके अंदर लड़कियां हैं। तो इतनी बात याद रखनी है। आपसे यहां पर पूछा जा सकता है गणतंत्र दिवस का जो समारोह है इस बार कितने दिन का मनाया गया, तो 8 दिन का। कौन सी तारीख से लेकर और कौन सी तारीख तक मनाया जाएगा, तो 23 से लेकर 30 तक मनाया जाएगा, जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी के लिए। अब देखिए वीरता पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वीरता पुरस्कार इस बार कितने वितरित किए गए हैं। यहां पर जो वीरता पुरस्कार दिए गए हैं 384 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। ये वीरता पुरस्कार रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिए गए हैं, राष्ट्रपति भवन में दिए गए हैं। तो यदि पूछा भी जाता है वीरता पुरस्कार किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। इसके अंदर आपने बस इस चीज को तो आप काटा मार दीजिए, ये आपसे नहीं पूछेगा, केवल ये चीज पूछेगा कि शौर्य चक्र जो है कितने प्रोवाइड किए गए, तो 12। और यहां पर एक ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है, यहां पर जम्मू कश्मीर के पुलिस सहायक उप निरीक्षक रहे हैं बाबूराम जी। इनको मरणोपरांत देखिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वाले टॉपिक से।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत जल्द आपको मिलने वाली है जो 26 जनवरी की परेड से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है और बन सकते हैं, वो सब आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। धन्यवाद।